हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में आपने लिस्ट और उसकी यूटिलिटी मेथड्स को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, जैसे कि लिस्ट था। और आज की वीडियो का टॉपिक है आपका टपल। सो फ्रेंड्स, टपल और लिस्ट इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपेयर करके समझाता हूँ कि भाई ये टपल है क्या। ओके, सो जो लिस्ट होता है आपका वो स्क्वायर ब्रैकेट में बाइंड होता है और जो टपल आपका होता है वो आपका पैरेंथेसिस में बाइंड होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई टपल है क्या, इसके यूटिलिटी मेथड्स क्या है डिटेल में। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी आइडियली ओपन कर लेता हूँ और आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ इसके टपल से रिलेटेड जो भी है, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आइडियली ओपन कर लिया और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि ये सेम एज लिस्ट है और इम्यूटेबल इन नेचर है। इम्यूटेबल बोलने का मतलब है चेंज नहीं हो सकता अगर आपने एक बार बना दिया तो। सेकंड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो कंटेन हेट्रोजीनियस एलिमेंट। ऑल्सो क्यों लिखा है, क्योंकि लिस्ट भी कंटेन करती है और ये भी आपका हेट्रोजीनियस प्लस होमोजीनियस दोनों तरह का डेटा कंटेन कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, इट ऑल्सो सपोर्ट स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। तो जैसे कि आपने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करी थी, लिस्ट में करी थी, सेम टू सेम रूल्स लगेंगे आपके टपल के लिए भी और आप स्लाइसिंग इंडेक्सिंग परफॉर्म करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप टपल कैसे बना सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, टपल आपका पैरेंथेसिस में बाइंड होता है और लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं पैरेंथेसिस के हेल्प से क्या करूंगा, एक टपल क्रिएट करूंगा। तो जैसे कि मैं इसे ऑपरेट करूंगा, आप देखोगे यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपकी एक एम्प्टी टपल। एम्प्टी क्यों लग रहा है मुझे वो, क्योंकि जीरो एलिमेंट है, लेंथ जीरो है और ये उसका एड्रेस है। ये क्या है, उसका एड्रेस है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एक मैसेज पास कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो एड्रेस है, सेपरेट कर देगा। तो देखो, मैंने सेपरेट कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि आपको एक एम्प्टी टपल कैसे बनानी है। मैं आपको टपल क्रिएट करना सिखाऊंगा कि यार आप टपल फंक्शन की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, ये मेरा सेकंड ऑप्शन है। इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्या करा, पहले तो एक टपल क्रिएट करी, फिर उसमें डेटा डाला है और इसी को कहा जाता है पैकिंग ऑफ टपल। अगर आपको कोई बोले कि भाई पैकिंग क्या होती है, तो पैकिंग का मतलब क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, आप उसमें सामान डालते जा रहे हो। तो ये आपका क्या है, आपका मटेरियल है, आप सामान जो भी बोलना चाहो, और आप किसमें डाल रहे हो, एक स्ट्रक्चर में, जो कि क्या है, आपकी टपल है। तो मैंने V1 एक टपल बने, उसमें क्या करा, अपने मटेरियल्स ऐड कर दिए। तो और बाद जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या, ये मेरी एक टपल बनी है विद लेंथ 3। विद लेंथ 3, तो ये इसकी लेंथ है आपकी और ये उसका एड्रेस है। सो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप एक एम्प्टी टपल कैसे बना सकते हो और आप फंक्शन की हेल्प से भी टपल कैसे बना सकते हो। सो अब देखते हैं DIR फंक्शन क्या करता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार बता रहा हूँ, आई थिंक चौथी बार बता रहा हूँ क्या, कि DIR फंक्शन आपका जितने भी पाइथन में टपल से रिलेटेड फंक्शन है वो सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन आपको लिस्ट करा के दे देगा। तो जैसे ही मैंने इसे ऑपरेट कराया, देखो यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन जो भी इसके इनबिल्ट थे यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं। तो जितने भी डबल अंडरस्कोर वाले हैं सारे के सारे हम बाद में पढ़ेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये आपकी स्पेशल मेथड है। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके कौन से, काउंट और इंडेक्स। यानी कि अगर आप सिंपल बात करो तो आपके टपल के पास ज्यादा यूटिलिटी मेथड्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्या क्या है आपके पास, काउंट है और इंडेक्स है। तो उन्हें हम बाद में ऑब्जर्व कर लेंगे, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, सिंपल से कुछ टपल्स के रूल समझाता हूँ। ओके, प्लस एक टपल क्रिएट करके दिखाऊंगा और उस पर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के रूल थोड़े बहुत आपको क्लियर करूंगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पर क्या करा, देखो एक और टपल बनाई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं एक टपल बनाता हूँ यहाँ पर वी, अभी मैंने V1 और अच्छा V और V1 बनाई है, मैं क्या बनाता हूँ V2। तो फ्रेंड्स, ये मेरी क्या थी, V2 टपल। तो ये भी एक रूल है, मैंने यहाँ पर कमेंट में लिख रखा क्या, कि जैसे कि आपने ऊपर पैकिंग करी थी वैसे यहाँ पर क्या करोगे, आप अनपैकिंग करोगे। अनपैकिंग का मतलब क्या है, आप सामान निकाल रहे हो। तो आपको क्या है, जितना सामान इसमें था उतना निकालने के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट को निकालने के लिए आपको 4 वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। सपोज करो कि मैं एक एलिमेंट कम दे देता हूँ, चलो अच्छा पहले इसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो अनपैक हो गया, मैंने x1 y1 को यहाँ पर प्रिंट कराया था, आप देखोगे तो x1 x2 x3 और x4, यहाँ पर ये चारों की चारों वैल्यू इनमें आ गई है। तो यहाँ पर देखो ये प्रिंट हो गया है। तो इसे कहते हैं अनपैकिंग। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यू लेता हूँ और मेरे टपल में 4 ही थी और मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 वेरिएबल लिए हैं, तो क्या बोल रहा है, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3। कि बोल रहा है भाई मेरे पास अनपैक करने के लिए तो बहुत सारी वैल्यू है और आप मुझे 3 ही स्पेस दे रहे हो अनपैक करने के लिए, मैं तो नहीं करूंगा। ओके, तो इसलिए इसने क्या करा, वैल्यू एरर थ्रो करी। चलो भाई, मैंने बोला ठीक है मान लेते हैं, दे देते हैं तुम्हें सारी वैल्यू। मैंने बोला एक्स्ट्रा ले लो, चलो तो मैंने एक और वैल्यू दे दी एक्स्ट्रा। ओके, क्या बोल रहा है,
नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, बोला भाई मेरे पास तो इतना डेटा ही नहीं है यार अनपैक करने के लिए जितना आप मुझे स्पेस दे रहे हो। तो ना आप इसे कम दोगे और ना ज्यादा दोगे, जितना इसकी रिक्वायरमेंट है आप उसे उतना स्पेस प्रोवाइड करोगे। तो 4 वैल्यू थी, मैंने इसे 4 वेरिएबल दिया और इसने क्या करा, अपने डेटा को अनपैक कर दिया। तो आई होप आपको पैकिंग और अनपैकिंग समझ में आई होगी। सिंपल सा रूल है, मैंने आपको एरर भी रेस करके दिखा दी, तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर होगी कि जितने वैल्यूज को आपको अनपैक करना है, ओके, उतने वेरिएबल्स आपको देने पड़ेंगे। प्लस आपको पैकिंग के टाइम पे बस क्या एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा और वैल्यूज देनी पड़ेगी, ये क्या करेगा, उसे पैक कर देगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हो, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी वो क्या करेगा, टपल में पैक करके रख देगा, क्योंकि टपल आपका हेटेरोजेनियस डेटा कंटेन करता है। आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई स्ट्रक्चर का एड्रेस हमेशा डिफरेंट होगा। क्या, किसी भी स्ट्रक्चर का एड्रेस एक दूसरे से डिफरेंट होगा, चाहे उसमें सिमिलर डेटा क्यों ना हो। ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पर भाई, V3 और V4, अभी मैं V3 और V4 क्रिएट कर लेता हूँ पहले। दिस इज माई V3 एंड V4, क्या ऑपरेशन तो तभी चलेंगे। ये था मेरा V3 V4, मैंने V3 को क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है, और V4 मेरा सिंपल सा एक टपल है। इसकी वर्किंग मैं भी आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या 3 सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा, नहीं गाइज, ये क्या करेगा, 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। ये क्या है, रिपीटिशन ऑपरेटर है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबको 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। यानी कि अगर ये 1 को 3 टाइम्स रिपीट करेगा, 2 को 3.3 और 2 को 3 बार रिपीट करेगा, तो 4 एलिमेंट और 3 बार रिपीट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 3 4 जा 12। तो 12 एलिमेंट का मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखते हैं बट बनेगा कैसा, तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे V3 को, सबसे पहले 1 2 3 ट्रू तक, फिर 1 2 3 ट्रू तक, फिर 1 2 3.3 ट्रू तक। तो देखो स्ट्रक्चर वाइज वो रिपीट हुआ है और मुझे 12 लेंथ की एक टपल मिल गई है। और इसी तरीके से V4 भी मैंने बना के प्रिंट कराया, बट मुझे चेक क्या करना था, मुझे चेक करना था क्या स्ट्रक्चर का एड्रेस सेम हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, V3 इज V4, तो वो कभी नहीं हो सकता। और आपको पता है इस क्या करता है, एड्रेस चेक करता है। बट अगर मैं डेटा की बात करूँ कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर में डेटा है, तो मैंने लिखा V3 ऑफ 0 मतलब कि इस 1 के लिए, और V4 ऑफ 0 मतलब इस वाले 1 के लिए। तो इन दोनों का डेटा मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई डेटा सेम है क्या, स्ट्रक्चर क्या इसका एड्रेस सेम होगा। यस, इसका एड्रेस सेम होगा। अगर आपको डाउट है इस क्या करता है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए जहाँ पे मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर्स कराए, वो मैंने यहाँ पे वहाँ पर ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये टपल के कुछ टूल्स है, फंक्शनैलिटीज हैं। ओके, अब मैं आपको एक टपल क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि भाई टपल होती क्या है एक्चुअल में, आप टपल में क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक टपल क्रिएट करी, काफी अच्छी टपल है, देखो यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स है, फिर मैंने उसमें एक लिस्ट ऐड करी है, उस लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर उसमें एक सेट भी ऐड कर दिया है, सेट के बाद मैंने उसमें कुछ और मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करे हैं, एक डिक्शनरी भी ऐड करी है, दिस इज माई डिक्शनरी। कंटिन्यूशन कैरेक्टर है तो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज माई सिंपल टपल, जिसमें मल्टीपल हिट्रोजीनियस डेटा कंटेन है। टपल टपल मल्टीपल टपल भी, टपल इंटू टपल मतलब बोलने का मतलब है मल्टी डायमेंशनल टपल, एक टपल के अंदर दूसरी टपल, दूसरी टपल के अंदर तीसरी टपल, इस तरीके से भी जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में समझाया था, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बस दो चीज छोड़ के कि आप अगर आपने टपल क्रिएट कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि भाई वो चीज क्या है जो नहीं हो सकती है। मतलब टपल इम्यूटेबल है तो क्यों कहा जाता है वो इम्यूटेबल है। ओके, सो मैं इसे प्रिंट कराता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कितने एलिमेंट है। ओके, V5 में मेरे पास कितने एलिमेंट है, मैं यहाँ पर कॉमा करके मैसेज डाल देता हूँ आईडी, और अभी फिर से एक एरर आएगा, तो मुझे पता चल गया तो इसलिए मैंने इस कॉमा को हटा दिया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 16 एलिमेंट है। ओके, 16 एलिमेंट है मेरे पास इस टपल में। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज है, आप 2 बार पढ़ चुके हो, बस मुझे ऑपरेट कराना है इसे। सबसे पहले मैंने क्या करे, पॉजिटिव इंडेक्सेस अप्लाई करे। देखिए जो ये सेम लिस्ट में करे थे, स्ट्रिंग में करे थे, 0 10, सिर्फ लोकेशन पास करिए और मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, सो दैट आपको ये चीज पता चल जाए कि हाँ टपल भी मेरा इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। बस यही एक मोटिव है इसे बताने का। ओके, देखो यहाँ पर बाकी समझा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, लिस्ट में भी समझा चुका हूँ और स्ट्रिंग में भी।
अगर क्लियर नहीं है तो आप स्ट्रिंग वाला वीडियो जाके देखिए कि वहाँ पे मैंने स्लाइसिंग कैसे करी थी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। ओके, या फिर आई बटन में भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, नेगेटिव इंडेक्सेस पास करें। तो आपको पता है फॉरवर्ड इधर से चलता है और आपका जो नेगेटिव इंडेक्स है वो इस डायरेक्शन से चलता है। पूरा सेलेक्ट हो गया है इस डायरेक्शन से, और फॉरवर्ड आपका इधर से चलता है। फॉरवर्ड 0 to -1 और नेगेटिव आपका -1 से -n तक। ये सारे के सारे बेसिक से रूल हैं। ओके, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ चीजें हो रही हैं। ओके, अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर लाना चाहता हूँ, मतलब कि एक ऐसा इंडेक्स दे देता हूँ जो कि वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। भाई 16 की लेंथ है, मैं 60 दे रहा हूँ, तो 60 पे क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, इंडेक्स एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि भाई बाहर भाग रहा है आपका, ऐसा कोई इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। सेम फॉर स्लाइसिंग, तो अगर स्लाइसिंग करनी है मुझे तो देखो मैं स्लाइसिंग के लिए पास कर देता हूँ सेम, ये भी आपके यहाँ पर अलाउड है। स्लाइसिंग करिए मैंने, दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, 1 वाली छूट गई है तो 1 वाली भी मैं कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। ये रही आपकी स्लाइसिंग नंबर 1। ओके, तो दिस स्लाइसिंग नंबर 1 सेम वही है जो भी मैंने आपके स्ट्रिंग में करा था, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और वो सेम चीज मुझे करके दिखानी थी वो मैं करके दिखा चुका हूँ। ये है आपकी फॉरवर्ड स्लाइसिंग, मैंने देखो स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराए सारे के सारे, और जैसे ही मैं इसे ऑपरेट करूंगा, ओके, आपके यहाँ पर सारे का सारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, एंड एट लास्ट योर रिवर्स स्लाइसिंग। गाइस रिवर्स में आपको पता है क्या, आपके नेगेटिव इंडेक्स पास होते हैं। रिवर्स स्लाइसिंग बोलने का मतलब क्या है, नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव या पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डाला है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पहले से ऑपरेट करा लेते हैं फिर देखते हैं। ओके, तो देखो फ्रेंड्स क्या है, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस वाले को देखते हैं 0 से 8, तो इस 0 से 7 तक का डेटा देगी स्लाइसिंग नंबर 1। कहाँ गई मेरी स्लाइसिंग नंबर 1, ऊपर है। तो देखो 0 से लेके आपका 7 तक का डेटा प्रोवाइड करा है। मैंने इसे कहीं पर रिवर्स चलने के लिए कहा होगा, मैंने 5 ऑपरेशन पे इसे क्या बोला है, स्लाइसिंग 5 में कि भाई 15 से 8 तक चलो, तो 15 कहीं यहाँ होगा और मैं इसे 8 तक चलने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके भाई, अगर मैं इसे 0 देता हूँ तो ये क्या होगा, एन होगा, ठीक है ना, मतलब कि जो भी इसकी लेंथ होगी, मैंने बोल दिया 10। ओके, और मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो 9 से 2 तक चलो, तो यार ऐसे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। फिफ्थ आप देखोगे तो मुझे क्या मिल रही है, एम्प्टी टपल मिल रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम फॉर देयर, बोला -1 से 8 तक चलो, हमेशा कैसे ऑपरेट करेगी, ऐसे, चाहे आपके इंडेक्स कैसे भी हो। -1 का होगा यहाँ लास्ट में होगा, और -8 का होगा यहाँ पर होगा, तो कभी भी ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 में कोई डेटा नहीं मिलेगा, बट 2 में आपको डेटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब ऐसे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले -8 मिलेगा, फिर उसे -1, तो -1 तक का मतलब है -2 तक चलेगी। 1 मतलब उसकी एंड लिमिट है, वहां तक वो नहीं जाएगी, उससे एक पहले तक जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिवर्स में, रिवर्स 1 पे तो कोई डेटा नहीं है, बट यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या ASCII क्लाउड तक डेटा मिल रहा है। बट जो लास्ट डेटा था वो क्या था, वो ये था आपका 65 + 3J। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग क्या है। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्या, बेसिक सा स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जिस चीज का मुझे यूटिलाइजेशन नहीं, मैं उसे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जो चीज समझानी है, बार बार प्रिंट होगा तो आपकी विंडो भर जाएगी और आपको वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बाकी हम ऑपरेट करके देखेंगे अपने यूटिलिटी मेथड्स। ओके, सो दिस इज कमेंट। ओके, तो देखते हैं, आइए कौन सा था, दो ही तो थे, एक था काउंट और एक था इंडेक्स। तो इंडेक्स ऑपरेशन करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला ऑपरेशन मैंने लिखा ऑपरेशन नंबर 1, जस्ट वेट गाइस। ऑपरेशन नंबर 1 सिंपल है, मैंने लिखा v5 डॉट इंडेक्स। इसका इंडेक्स, अब जो डेटा पास करोगे वो उसका इंडेक्स देगा। मैंने बोला ASCII क्लाउड का इंडेक्स बताओ, स्ट्रिंग उसमें अवेलेबल है भाई। ओके, प्रिंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स, एक मैसेज पास कर रहा है। ओके, ऑपरेशन नंबर 1, देखते हैं क्या आएगा। 14th कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, 14th इंडेक्स पे भाई अवेलेबल है। मैंने बोला ओके कूल, 14 पे अवेलेबल है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। 0 से लेकर यह कौन सा एलिमेंट होगा, 14th एलिमेंट होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो भाई मैंने कैसे लिस्ट क्रिएट करी थी, यहाँ पर सबसे पहले ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ओके, और ये इंटरनल जाके चेक नहीं करेगा, सिर्फ टपल में चेक करेगा। तो एक एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ, मैंने लिस्ट में सबसे पहले क्या डाले, एलिमेंट्स डाले, फिर मैंने उसके अंदर एक टपल भी डाल दी। मैं डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ क्या डाला मैंने, एक सेट डाला था। ओके, सेट इंसर्ट कराया था। तो सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन टाइम डेटा कंटेन करेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने 4 बार वन लिया है, सॉरी 3 टाइम्स लिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेट में एक ही बार वन है, दिख रहा है आपको। ओके, फॉल्स। ओके, ये फॉल्स पहले आ गया तो सेट अनऑर्डर्ड होता है, कैसे भी चलेगा वो, उसे आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा डेटा कहाँ पर आएगा, वो अनऑर्डर्ड होता है। तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम क्या करते हैं, बस यहाँ वापस आते हैं। तो देखो मैंने इंडेक्स पास करा, मुझे क्या मिला, इंडेक्स मिल गया। ओके, इस तरीके से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आ जाओ, ये तो ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 देख लेते हैं। ये डेटा को मैच करेगा और बस जाके आके मुझे क्या करेगा, उसका इंडेक्स प्रोवाइड कराएगा गाइस। ओके, तो देखते हैं ऑपरेशन नंबर 2 में। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑपरेशन नंबर 2 और आस्क इट लाउड की जगह में डाल देता हूँ हेलो। भाई हेलो तो अवेलेबल ही नहीं है कहीं, हेलो तो अवेलेबल ही नहीं है। ऑपरेशन 2 को ऑपरेट करा के देखता हूँ, यहाँ पर मैं इसे इंडेक्स 2 डाल देता हूँ, सो दैट ऊपर वाले से मुझे पता चल जाए कि ये सेपरेट है। बोल रहा इंडेक्स फॉर एक्स, एक्स इज नॉट इन टपल। बोल रहा भाई जो आपने दिया है वो अवेलेबल नहीं है। किस तरह की एरर दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है। तो आपको ये भी पता चल गया कि यार अगर टपल वाला जो भी डेटा आपने पास करा है वो नहीं मिलेगा तो क्या देगी आपको, वैल्यू एरर देगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी की सारी चीजें आप पॉइंट कर लो, नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि यही सारी की सारी चीजें याद करने वाली होती है जो कि आपकी कोडिंग को फिजिबल बनाती है, रिलायबल बना देती है। ओके, सो दैट आप कहीं पर अटकोगे नहीं। अगर आपको ये सारी की सारी एरर्स याद होंगी तो एरर रेज भी हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ क्या एरर है, मुझे इसे रिजॉल्व कैसे करना है। आफ्टर दैट काउंट। ओके, ऑपरेशन नंबर 3, v5 डॉट काउंट। इसमें आपको देना पड़ेगा भाई क्या काउंट करना है। देखो क्या बोल रहा, एग्जैक्टली टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, कि यार एक आर्ग्यूमेंट तो चाहिए चाहिए। मैंने बोला आस्क इट लाउड, अब काउंट करो आस्क इट लाउड कितनी बार है। आप देख, मैंने लिखा प्रिंट काउंट का सी, तो दैट आपको पता चले क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। और ऑपरेशन नंबर 3, तो अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, वन टाइम, कितनी बार है, एक बार है। कि हाँ तो एक ही बार है, सही है। मैंने आस्क इट लाउड को कितनी बार यूज करा है, एक बार यूज करा है। बट अगर मैं इसे बोलता हूँ यार मुझे बताओ ऑपरेशन नंबर 4 में v5 डॉट काउंट, ओके, 1 काउंट करके आओ, जाओ 1 को काउंट करके आओ। ओके, तो आप देखते हैं क्या बोलता है ये, प्रिंट ऑपरेशन नंबर 4, ओके, या सी डी जो भी आप लिखना चाहो, वट एवर, ये आपकी मर्जी है। देखो मैंने यहाँ पर इसे ऑपरेट करा, क्या बोला 3 या 3 टाइम्स 1 होगा मेरे इसमें। इंटरनल वाले पे चेक नहीं करेगा कि अगर आप सोचो कि भाई टपल के अंदर लिस्ट में 1 है तो उसे भी काउंट करेगा, नहीं, सिर्फ बाहर वालों को करेगा जो टपल में। तो 1 और हाँ ये रहा 2, एक और कहाँ है, तो एक और कहाँ है। सो फ्रेंड्स अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भाई यहाँ पर कोई इधर नहीं है, ये सारे के सारे यहीं तक ही है। ओके, आप सोचोगे कहीं इधर से भी है तो इधर से नहीं है, यहाँ तक सारे के सारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद 56.6, तो यहाँ तक आपका सारा डेटा विजिबल है। तो एक 1 ये रहा आपका ट्रू, क्या ट्रू भी आपका क्या है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। मुझे कैसे पता है, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पास करा ट्रू। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ट्रू को भी कितनी टाइम्स दिखा रहा है, 3 टाइम्स दिखा रहा है। चाहे आप ट्रू लिख लो चाहे आप 1 लिख लो, उसका मतलब एक ही होता है। इस केस में गाइस हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस केस में उसका मतलब 1 होता है। तो देखो 3 टाइम ये मुझे बता रहा है कि भाई 1 जो है आपका या ट्रू है वो है आपका 3 टाइम्स अवेलेबल है पूरी की पूरी टपल में। बट यार अगर आप सोचोगे कि यार मुझे इंडेक्स निकालना होता 1 का तो मुझे किसका देता, ये तो 3 टाइम अवेलेबल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स भी निकाल के दिखाऊं आप लोगों को ऑपरेशन नंबर 5 में, v5 डॉट इंडेक्स ऑफ 1 ना लिख के मैं ट्रू लिख देता हूँ, चलो। ओके, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। प्रिंट ऑपरेशन 5, ओके, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब देखते हैं। देखो क्या बोला, जीरो पोजीशन पे मैंने दिया तो ट्रू था, बट यहाँ पे जीरो पोजीशन पे 1 है। तो देखो चाहे 1 लिखो चाहे ट्रू लिखो, बात तो एक ही है। सो आई होप आपको समझ में आएंगे। ये दो ही यूटिलिटी मेथड थे जो कि मेरे किस में अवेलेबल है, टपल के लिए अवेलेबल है। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को और समझाऊंगा कि टपल इम्यूटेबल क्यों होती है, टपल इम्यूटेबल क्यों होती है। सो इसका भी काम खत्म हो गया, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट क्यों बना रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, आपको कुछ चीजें समझानी है और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए। ओके, ग्रेट, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट लिस्ट एल। फ्रेंड देखो क्या ये आपकी आती है एक लिस्ट थी, एक सेकेंड मैं
मैं ये भी कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। इट्स योर V5, क्योंकि मुझे आपको किस में प्रोवाइड कराना है डेटा, सॉरी मुझे नहीं, आपको ये दिखाना है कि बस आपकी टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। वो मैं नॉर्मली भी दिखा सकता हूँ। तो देखो, अगर मैंने एल में क्या करा, एल को बनाया और एल को प्रिंट कराया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एल इक्वल्स टू, फिर एल ऑफ 1, एल के वन एलिमेंट को, वन कौन सा होगा, 0 और 1, 3 को लिख दो न्यू, चेंज कर दो। मैंने क्या करा, चेंज करा दिया उसे। ओके, अब मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ फिर से। फ्रेंड्स ऑब्जर्व करो, मैंने जब चेंज करा दिया तो 3 की जगह क्या आ गया, न्यू आ गया। पॉसिबल है, पूरी तरीके से पॉसिबल है। यहीं पर ही अगर मैं एक टपल बनाता, मैंने लिखा टी विच इज इक्वल टू, ओके, और उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करा दिया। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा टी ऑफ, सबसे पहले मैं टी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रिंट टी। ओके, सॉरी फॉर दैट, प्रिंट, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ अभी। सो देखो फ्रेंड्स, क्या करा मैंने यहाँ पर, टपल बन गया ये आपका। अब मैं इसमें भी सेम चीज करता हूँ जो मैंने लिस्ट के साथ करती, मैंने बोला टी ऑफ 0 फिर टी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू हेलो या हाई। ओके, मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। वैसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वाला स्टेप ही एरर आ जाएगा, ये तो चलेगा ही नहीं। तो देखो क्या बोल रहा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसी वजह से बोला जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि टपल आपकी क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार बन गई तो बन गई, चेंजेबल नहीं है। एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हो गया, आप उसे चेंजेस ना तो उसमें से डेटा निकाल सकते हो, ना ही उसमें डेटा डाल सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टपल। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, प्लस इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे अभी, आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट मुझे पता चल सके कि आपके क्या क्या डाउट है और मुझे उसे कैसे कैसे रिजॉल्व करना है। एट माई पॉइंट मैं आपको सारे के सारी चीज बता रहा हूँ कि हाँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और कैसे उससे टैकल कर सकते हो। बट अगर आप कमेंट में आंसर बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपके और किस किस जगह पे आपको डाउट आ सकते हैं। सो यार प्लीज कमेंट में मुझे इसके आंसर्स बताओ। प्लस आपको कोड का और थ्योरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार वीडियो को प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार उन्हें भी अच्छी लगेगी, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इट इज योर सेट, कि सेट क्या होते हैं और हम उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। टपल में इतना ही था। सो फ्रेंड्स, फॉर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ते तो हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे कि भाई सेट होते क्या है। सो टिल देन थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।